नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड, द यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ वंस। मेथड ऑफ वंस मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें पहले हम 1 की वैल्यू निकालते हैं और उस 1 की वैल्यू के बेसिस पर हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं जो हमें पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें यूनिटरी मेथड में यूनिट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यूनिट वैल्यू मतलब होती है 1। पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसके बेसिस पर हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज टू गेट मोर वैल्यू। अब सिंपल प्रिंसिपल क्या है? टू गेट मोर वैल्यू। अगर आपको मोर वैल्यू मतलब ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टू गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड। और अगर लेस वैल्यू मतलब कम वैल्यू चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। ज़्यादा वैल्यू तो मल्टीप्लाई और कम वैल्यू तो डिवाइड, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ फर्स्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द आइडिया मोर क्लियर। अब आगे एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, अब ये हमें ज़्यादा क्लियर कर देगा कि दैट व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यहाँ पर देखो पूछा गया है, बहुत सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ 1 अलमीरा इज 3575। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 अलमीराज। देखो यहाँ पर एक की द कॉस्ट ऑफ 1 अलमीरा मतलब एक अलमारी की जो कॉस्ट इधर यहाँ गिवन है, एक की हमें गिवन है, 8 की हमसे पूछी है। तो सिंपल है, 3575 को हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या बोला गया है इसमें? ज़्यादा वैल्यू। ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर क्या बोला था हमसे अभी? टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। हमें ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो यही किया गया है। 3575 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू ये आ गई। ये 8 अलमीराज की कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ गई जब हमने 8 से इसका मल्टीप्लाई किया। हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 अलमीरा इज 28,600, दैट्स इट। अब यहाँ पर रूल पढ़ लेते हैं एक बारी, ये रहा रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या कह रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम इज गिवन, अगर एक आइटम की कॉस्ट आपके पास गिवन है, वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ सिमिलर आइटम्स। तो उसी से मिलते जुलते आइटम्स की जो कॉस्ट है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। सिर्फ गुणा कर मतलब मल्टीप्लाई कर हम फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट विद द गिवन नंबर ऑफ आइटम्स, वो जो गिवन नंबर्स ऑफ आइटम्स होंगे, जो आइटम के नंबर जो गिवन होंगे बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, हमारी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर an एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 785 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन उड़ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 16 आवर्स। अब वो कह रहा है कि 16 घंटों के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पर वो 1 घंटे में इतना चल रहा है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि 16 घंटे में कितना चलेगा, तो मतलब मोर वैल्यू मीन्स वी विल मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी यही हुआ है। 785 को हमने मल्टीप्लाई किया है 16 आवर्स से, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके और ये वैल्यू आ गई है, ये आ गई वैल्यू। Hence, the distance covered by the aeroplane is 16 hours in 12,560 kilometers। मतलब 16 घंटों में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना उड़ेगा। ओपन द कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज, अब 17 किताबों की जो कॉस्ट है वो इतनी है 1445, मतलब 1445 रुपए की कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अब एक बुक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 17 बुक्स की जो कॉस्ट है वो इतनी है और हमसे पूछिए 1 बुक की। और अभी हमने क्या देखा था? टू गेट लेस वैल्यू। अब हमें लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। हमसे एक बुक की प्राइस पूछी है जबकि यहाँ पर 17 बुक्स की प्राइस ऑलरेडी गिवन है। तो 1445 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 17 से। 17 बुक से हम उसको डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ये आएगी कि 85 की हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 85, कि जो 85 की एक किताब है। अब यही 85 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो हमारी वापस ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो रूल नंबर 2 देख लो, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम ऑफ द सेम काइंड, अगर एक जैसे किसी आइटम के जो नंबर्स है वो सेम है मतलब, सो वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ वन आइटम बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ आइटम्स। तो जैसे एक नंबर्स का जैसे प्रीवियसली हमने देखा था कि 17 बुक्स का इतना कॉस्ट था, 1445 था, तो हमने 1445 को हमने 17 से डिवाइड कर दिया था। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि आप डिवाइड करके 1 की कॉस्ट आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है, जैसे 13 ट्रक्स कैन कैरी, कि 13 ट्रक कैरी कर सकते हैं 5447 बैग्स, मतलब 5447 बैग सीमेंट के कैरी कर सकते हैं 13 ट्रक। हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरिड इन वन ट्रक। अब बताओ कि एक ट्रक के अंदर कितने बैग्स कैरी हो सकते हैं। सो सिंपल है यार, 5447 को हमें डिवाइड करना है 13 से, दैट्स इट। और ये 13 ये हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके वैल्यू आ गई, ये आ गई। Hence, the one truck can carry 419 bags of cement, कि एक जो ट्रक है वो इतने बैग्स को कैरी कर सकता है। अब इसी वैल्यू को अगर इसमें हम दोबारा वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे एक की वैल्यू ये निकल कर आ गई, अब इसी को हम वापस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा वैल्यू के लिए, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पंखों की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, जो पैसे हैं, वो 13,480 रुपए हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 फैंस। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि यहाँ 8 फैंस की कॉस्ट, मतलब 8 पंखों की कॉस्ट हमें ये दे रखी है और हमसे पूछी क्या गई है, हमें 13 पंखों की कॉस्ट हमसे पूछी गई है। हमें कॉस्ट ऑफ 8 फैंस, तो 8 पंखों की कॉस्ट पहले हमें एक की निकालनी है, तो हम 13,480 मतलब 13,480 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। ये हमने डिवाइड करा, ये आ गई हमारे पास एक फैन की कॉस्ट, 1 फैन कॉस्ट, ये निकल कर आ गई। इसके बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, यहां मल्टीप्लाई हो गई तो ये निकल कर आ गई 21,905, 21,905 रुपए यहां पर 13 पंखों की कॉस्ट निकल कर आ गई फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगे तो जस्ट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। बाकी मैं तो फिर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आता ही रहूँगा।